हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ गाइस। हाँ, अब ठीक है। चलिए, तो आज मैं जो रीडिंग लेकर के आई हूँ वो बहुत ही रिक्वेस्ट आ रहा है मुझे बार बार लोगों का कि मैरिज पर ही आप भी रीडिंग कीजिए। और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी इस रीडिंग को, इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं गाइज। तो आप लोग, कई लोग ये भी पूछते हैं कि किस राशि से और किस साइन से मैं देखूं। तो गाइज, टैरो में सभी राशियां आती हैं और इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो सिचुएशन आपको बता रही हूँ वो सारी सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग पूरी तरह से आपके लिए है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को सिचुएशन तो बताती ही हूँ। तो गाइज, आप लोग बेफिक्र हो करके, किसी भी राशि के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आराम से मेरे इस वीडियो को देखिए। और जितनी आप लोग डिमांड कर रहे हैं तो सॉरी गाइज, उतना तो मैं लेकर नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ। तो लेकिन आप लोगों के लिए मैं टाइम निकालती हूँ गाइज, और निकालती ही रहूँगी। बस मेरे ईश्वर मेरी सहायता करते रहें और आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट भी करें, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ 2 कार्ड निकाल रखा है गाइज। आप लोगों को इनमें से जो भी कार्ड पसंद आए, ये है देखिए, कार्ड यानी पाइल 1 और ये पाइल 2, 1 और 2। ये कार्ड है टेम्परेंस का जो पाइल 1 है, और ये द स्टार है जो पाइल 2 है। और अगर आप लोग इस तरह से पसंद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग दोनों रीडिंग देखिए। सिचुएशन मैं दोनों में आप लोगों को बताऊंगी, उसके बाद ही मैं शुरू करूंगी। और अगर ऐसे भी आप लोगों को नहीं समझ में बात आ रही है तो गाइज, आप लोग के लिए मैं जैसे 1 से 15 तारीख तक अगर के आपका जन्म हुआ हो, अब 15 से फिर वो 31 तक में हुआ है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं गाइज। वैसे मैं तो कहूँगी कि आप लोग कार्ड देखें, पसंद करें और अपनी सिचुएशन देखें। मैं सिचुएशन दोनों में बताऊंगी। और चिंता ना करें गाइज, क्योंकि कई लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि मैं किस राशि से देखूं, मैं किस राशि की रीडिंग करती हूं। तो गाइज, आप किसी भी राशि के हों, बस सिचुएशन आपसे मैच करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा राशियां अगर आपको पता करनी है तो वो आपके बर्थ मंथ से पता होता है, लेकिन गाइज उसमें भी सारी बातें बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, अगर आपके टाइम में फ़र्क आ गया गाइज तो आपका बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अगर दिन के बदले रात, रात के बदले दोपहर, यानी कुछ भी बदलाव आ गया गाइज, या फिर टाइमिंग सही नहीं रही, तो आप लोगों की जो भविष्यवाणी होगी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वो बिल्कुल बदल जाएगी। और एक बात और मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग, कई लोग पूछते हैं मैरिज का योग है कि नहीं है, कई लोग पूछते हैं धन योग है कि नहीं है, जॉब का योग है कि नहीं है। तो गाइज, योग तो है और बर्थ चार्ट देख करके पता चल जाता है कि योग अभी कोई, कभी कभी मैरिज का योग थोड़ा कम रहता है और कभी कभी प्रबल होता है। तो अगर प्रबल में हम थोड़ी कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन गाइस, किसी भी काम के लिए योग कैसा भी क्यों ना हो,
उस काम को करने के लिए आज इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप लोग मेहनत ना करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अब शादी की ही बात हुई, अगर आप शादी करने को तैयार नहीं है, आपके पेरेंट्स आपकी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो कितने भी योग बन जाए गाइस, शादी नहीं होगी। आपके कुंडली में राजयोग है, धन योग है, अगर आप धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यानी जो योग है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब एक बात आप खुद सोच लीजिए, घर में खाना रखा हुआ है और कोई कहे कि मुझे भूख का योग है कि नहीं, खाने का योग है कि नहीं, तो गाइस जब तक उस खाने को हम बनाएंगे नहीं, पकाएंगे नहीं, अपने मुंह तक डालेंगे नहीं, चबाएंगे नहीं और वो अंदर जाएगा, जब तक हम खाना खाएंगे कैसे। वही बात है, योग है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए गाइस हिम्मत करके। अब तो वक्त बहुत बदल चुका है, पहले की तरह ना पेरेंट्स रह गए हैं ना बच्चे रहे हैं, तो बातें कीजिए, कोशिश कीजिए। जिसे पसंद करते हैं या करती हैं उनसे एक बार कहकर देखिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर वो आपको पसंद ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना कह देंगे, ठीक है, ईश्वर ने उन्हें आपके लिए नहीं भेजा, जिन्हें आपके लिए भेजे हैं वो तो हाँ कहेंगे ही या कहेंगी ही। तो गाइज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसी वक्त मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइज मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ आप लोगों का, और बीच में भी मैं कुछ कुछ बातें अपने ईश्वर से गाइडेंस लेकर के आप लोगों को देती रहूँगी। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिए, और आप लोगों को मेरा वीडियो मिला है तो ज़रूर किसी कारण से मिला है, वरना बगैर किसी कारण कोई बात नहीं होती। गाइज मैं तो यही समझ जानती हूँ कि हर बात के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर होती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ गाइज मैं आप लोगों को, हाँ आप लोगों ने पहला पाइल पसंद कर लिया होगा तो ये रीडिंग आप लोगों की है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ काफ़ी लोग जो हैं सो बहुत सारे लोग, आप लोग अपने रिश्तों में बैलेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है, यानी आप जिसे पसंद कर रहे हैं और जिनसे आप मैरिज करना चाहते हैं, उस रिश्ते में जो भी चीज़ अनबैलेंस है वो सारी बातें बैलेंस आ जाए। यानी आपके पार्टनर आपसे जो बातें नहीं बोल पा रहे हैं और
आप जानना चाहती हैं, आप सुनना चाहती हैं, लेकिन वो सारी बातें वो आप लोगों को नहीं कह रहे हैं। तो आप लोगों की इच्छा है कि वो आपको आकर के अपने दिल की सारी बातें बताएं। कई लोग यहाँ पर अपने रिश्तों के लिए जस्टिस चाहती हैं या चाहती हैं निकला है गाइस। तो हो सकता है कई महिलाएं हों जो अपने लाइफ पार्टनर से वो जस्टिस चाह रही हैं, यानी कि उनकी इच्छा है कि वो आकर के दिल की बातें कहे और उनका रिश्ता आगे बढ़े, मैरिज तक जाए। 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो कई लोग यहाँ पे काफ़ी दुखी हैं अपने पार्टनर के बिहेव के कारण, क्योंकि उन्होंने अभी पूरी तरह से उन्हें क्लियर नहीं बताया है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी कई लोगों के पार्टनर ने तो अभी तक ये भी नहीं बताया कि वो आपके बारे में सोचते क्या हैं, लेकिन वो आपको, यानी आपकी एनर्जी को, आपकी खूबसूरती को, आपके टैलेंट को और आपकी जो ऑरा है, ऑरा तो गाइज आप लोग समझते हैं कि आभा मंडल जिसे कहा जाता है, उसे देख करके आपके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। उनके पास ऑप्शन भी है, लेकिन वो सिर्फ आपकी तरफ ही ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। यानी उनके जीवन में अगर कोई आएगा तो सिर्फ वो आप होंगी, और वो अपने दिल की बातें आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, जिस कारण से आप लोग काफ़ी दुखी हैं। ये मैं आप लोगों की एनर्जी बता रही हूँ गाइस। कई लोग यहाँ अपने पास्ट की बातों को लेकर के बेहद दुखी हो रहे हैं। यानी उनके पास्ट में अगर कोई बात ऐसी थी, कोई ऐसे पर्सन थे या कोई महिला या पुरुष जिनके साथ आप रिलेशन में थे, तो वहाँ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जो आप लोग चाहते थे, जिस कारण आप लोग काफ़ी दुखी हैं। आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा रिश्ता था और आपकी इच्छा थी कि आप जिन्हें पसंद करते हैं या करती हैं वो आपको सिर्फ पसंद ही न करें, आप लोगों का रिश्ता बहुत आगे तक जाए, आप लोगों की फैमिली बने। लेकिन वो बातें, वो इच्छाएं आप लोगों की पूरी नहीं हुई है, जिस कारण आप लोग बहुत से दुखी हैं। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा गाइस। कास्ट का डिफरेंस होगा, स्टेटस का डिफरेंट होगा, एज का भी डिफरेंट होगा। यानी कि बहुत सी हो सकता है आप की हाइट शॉर्ट हो, उनकी वो थोड़े टॉल हो, आप का या उनका किसी एक का कलर डार्क हो, आपका फेयर हो, आपको जो बातें आपको पसंद थी उनको पसंद नहीं थी। यानी कि पूरी तरह से आप लोग डिफरेंट थे। आपका नेचर कुछ और, आप शाई नेचर की थी, तो सॉरी गाइस, शाई नेचर की हैं, तो वो थोड़े उसके जस्ट अपोजिट नेचर के। आप कम बोलती थी तो वो ज़्यादा बोलते थे। यानी कि गाइज आप लोगों में जो डिफरेंसेस था वो बिल्कुल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, जिस कारण अभी तो आप लोग बहुत दुखी हैं गाइस। उस रिश्ते के कारण आप लोग अभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। देखिए इस कार्ड पे एक बार मेरी नज़र पड़ी थी, ये कार्ड यहाँ देखिए आया है। यानी आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के प्रति डीप फीलिंग थी और अभी भी है, इसीलिए आप दुखी हैं, इसलिए आप इस रीडिंग को भी देख रही हैं। और मैं कार्ड निकाल लूँ गाइज, और मैं बताऊं कि आपकी शादी जिनसे भी होगी वो काफ़ी बैलेंस पर्सन होंगे। किसी भी चीज़ में उन्हें बैलेंस बिठा करके चलना बहुत पसंद होगा। ईश्वर की कृपा आप दोनों के ऊपर
हमेशा बनी रहेगी। आपके रिश्ते में हमेशा ईश्वर की कृपा रहेगी, यानी ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा। सॉरी गाइस। और आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ रहेंगे। थोड़े से बैलेंस पर्सन होते हुए भी वो थोड़े से रिस्क लेने वाले इंसान होंगे, यानी रिस्क टेकर होंगे। रिश्तों के मामले में भी चलो ठीक है देखते हैं वाली बात हो जाती है। अच्छा चलो देखते हैं वाली। तो चाहे वो वर्क पे ही क्यों ना हो, वहाँ पर रहेंगे तो वहाँ पर भी वो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान होंगे। और वो कहीं भी अगर पार्टी में भी जा रहे हैं तो बिल्कुल अकेले रहेंगे। यानी कि वो लोगों से ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं। उनका ड्रेस पहनने का तरीका भी डिफरेंट होगा, औरों से अलग होगा। जहाँ लोग जीन्स और टी शर्ट पहन कर जाएंगे वहाँ वो पूरी तरह से कोट और पैंट पहन कर चले जाएंगे। जहाँ लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहन कर जाएंगे वहाँ वो मॉडर्न कपड़े पहन कर चले जाएंगे। यानी कि वो कहीं भी वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी रहेगी कि वो भीड़ में भी सबको सबसे अलग दिखाई देंगे। और लोगों का आकर्षण उनकी तरफ से ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि उनकी ऑरा जो होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, जो गॉड गिफ्टेड होगी। और काफ़ी लोग यहाँ इंट्यूटिव हैं और साइकिक भी हैं। अपने पार्टनर की बातों को आप बहुत जल्द समझ जाएंगे बगैर बोले। उनके दिल की बातों की बातें क्या है, वो उनकी क्या इच्छा है, उनके बोलने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। अब कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी डिसीजन मेकर होंगे किसी भी बात को लेकर के, और दिमाग के काफ़ी शार्प माइंडेड होंगे, जिस कारण वो जिस भी जॉब में होंगे, जहाँ भी होंगे, अपनी मेहनत से काफ़ी ऊंचे पोस्ट पर होंगे। विदेश भी आएंगे जाएंगे, यानी कि अधिकतर उनका आना जाना फ्लाइट से होगा। और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर कहीं सी इंडिया के किसी भी कोने में रहते हों तो सिर्फ एक जगह ही नहीं रहेंगे। विदेश में जाना या इंडिया के ही कई जगहों में, यानी अपने भारत के देशों में भी कई जगहों पे जाते रहेंगे अपने काम के लिए। और घूमने की भी इच्छा होगी तो वो हिल स्टेशन पे ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, जहाँ ठंडे का मौसम ज़्यादा हो, जहाँ नेचर के करीब रहना चाहेंगे, या फिर नेचर से जुड़े रहना उन्हें ज़्यादा पसंद होगा। अगर वो घर में भी कहीं रह रहे हैं तो वो चाहेंगे कि उनका घर जो है सो पूरी तरह से यानी अगर थोड़ी सी भी जगह रहेगी गाइस तो वो लोग एक किचन गार्डन बना लिए, थोड़ी सी, यानी जितनी भी जगह रहेगी उसमें वो बागवानी करेंगे, थोड़े फूल लगा लिए, कभी कुछ, ये यानी कि नेचर से जुड़ने का उनका अंदर से उनकी डिजायर होगी, इच्छा होगी कि वो नेचर से हमेशा जुड़े रहें। अब बहुत लोग ऐसी जगह पे जाना चाहेंगे, रहते रहेंगे, जॉब करेंगे शहर में, लेकिन कुछ वक्त के लिए उन्हें जब छुट्टी मिलेगी तो फ्रेश होने के लिए वो गांव में, जो हमारा गांव होता है जहां फार्मर होते हैं, वहां जा कर के टाइम बिताना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल फार्मर जो साधारण लोग रहते हैं उनके तरह से बातें करना और उनसे मिलना, वहाँ के चीज़ों को देखना उन्हें काफ़ी पसंद आएगा और वो काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के उस चीज़ को देखेंगे। उसी इंसान को जो शहर में रह रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, किसी बड़े शहर में है, तो उसी इंसान को देख करके आप पहचान नहीं पाएंगी कि ये वो इंसान है जो कि एक फार्मर के साथ भी उसी तरह से बात कर रहे थे या कर रही थी, जो एक अच्छे
पढ़े लिखे तो गाइस आजकल सभी होते हैं, प्लीज़ मेरी बात का बुरा न माने, वो कभी कभी बात निकल जाती है। यानी कि गांव में जो लोग होते हैं, मैं समझा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यानी कि हर तरह के लोगों के साथ वो अपना बैलेंस इस तरह से बिठा लेते हैं, और उस माहौल, जिस माहौल में जाते हैं गाइस, उस माहौल के अनुसार हो जाते हैं। मेरे कहने का मेन मतलब ये था। और आप लोगों में कास्ट का इशू तो होगा ही होगा। आप लोगों में बहुत सी बातें सामान्य नहीं होंगी, लेकिन हाँ एक चीज़ और है, वो काफ़ी जस्टिस पसंद इंसान होंगे। और तो गाइज हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं यहाँ, उनके लाइफ में उनके बच्चे हों और फादर फिगर हों, या फिर वो खुद ही उनका नेचर बच्चों जैसा हो, बच्चों के साथ बच्चे बन जाना। और कहीं भी रहेंगे वहाँ गाइज वो उनके पास गाड़ी, घर, अच्छा पैसा, और यानी कि जहाँ भी रहेंगे गाइज, वो कुछ लोगों के बारे में बोल रही हूँ, सभी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर जो हैं सो काफ़ी शाइन करेंगे, यानी कि वो जिस जगह जॉब करेंगे वहाँ उन्हीं के जॉब जैसे कई लोग रहेंगे, लेकिन वो सबसे डिफरेंट, सबसे अलग शाइन करेंगे। हो सकता है उन्हें साइन करते हुए देख करके लोगों के मन में उनके प्रति जलन हो जाए। और लेकिन गाइस जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, दूसरे लोग वो काम नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहता है वो आगे बढ़ते ही है। और कहीं भी रहेंगे तो वो लोगों की नज़रों में काफ़ी, यानी कि सबकी नज़रों में वो काफ़ी अच्छे इंसान रहेंगे, यानी वो और लविंग केयरिंग बहुत ज़्यादा। हो सकता है कई बार तो आप लोग उनके इस बिहेव से परेशान भी हो जाएं, और लेकिन गाइज उनका नेचर ऐसा ही रहेगा। कुछ लोगों की बातें मैं बोल रही हूँ, सब लोग ना समझ जाएं। और कई लोगों के पार्टनर काफ़ी गुस्से वाले भी होंगे, लेकिन उन्हें गुस्सा तब आएगा जब आप उनसे झूठ बोलेंगी और या उनसे कोई बातें छुपाएंगी, और उन्हें जब पता चलेगा तो इस बात का उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। गाइज उन्हें सच बोलना, सच सुनना पसंद होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके लाइफ पार्टनर ऐसे हैं और आपको पता चलता है तो प्लीज़ गाइज उनसे कोई बातें न छुपाएं, जो भी बातें हैं वो सच बोल दिए, क्योंकि बाद में अगर किसी और से उन्हें ये बात पता चलेगी तो फिर आप लोगों का रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक हो जाएगा। ऐसी बात के लिए आप लोगों के बीच में झगड़े हो जाएंगे। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। और एक बात मेरे माइंड में आ रही है, हरफन मौला। शायद आप लोग अगर इसका मतलब समझ पाए तो अच्छी बात है, ना समझ पाए तब भी अच्छी बात है। और कई लोग काफ़ी समय से जो वेट कर रहे थे मैरिज का, तो गाइज आप लोगों के की मैरिज तो कंफर्म है। यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स, द हर्मिट, सॉरी गाइज, द हेरोफेंट और द सन। तो मैरिज तो आपकी उन्हीं से होगी गाइज जिन्हें आप पसंद करते हैं या करती हैं, लेकिन वक्त पर, ईश्वर की मर्जी पर। जब आपकी मर्जी होगी तब नहीं, जब ईश्वर आपको मिलवाना चाहेंगे, आप दोनों की शादी करवाना चाहेंगे, जिस वक्त, जिस टाइम, जिस समय, जिस इंसान से, उसी से होगी। गाइज आप लोग यहाँ बहुत लोग जो हैं सो कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं,
और कई लोग यहाँ हाई लेवल के सोलमेट है, क्योंकि यहाँ द मून और द सन दोनों का कार्ड आ चुका है। आप लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंस रहेगा, हर चीज़ का डिफरेंस रहेगा गाइज, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो डीप फीलिंग रहेगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि आप लोगों को एक दूसरे से कहे बगैर एक दूसरे की बातें समझ में आ जाएंगी। क्या आप चाहती हैं और क्या आपके पार्टनर चाहते हैं, आप दोनों ही गाइस एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। यानी आप अगर किसी आप मिरर में जिस तरह से अपना चेहरा देखेंगी तो गाइस कई चीज़ें देखिए, जिस तरह से ये आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा लिखा हुआ मिरर इमेज। और गाइज आप लोगों की शादी तो अपने पसंद से ही होगी, हो सकता है आपके नहीं, आप कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ बहुत ज़्यादा म्यूजिक पसंद होंगे, मीडिया यानी कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे, लोगों की नज़रों में होंगे, कई के तो डांस भी करना पसंद होगा और म्यूजिक बजते उनके हाथ पांव थिरकने लगते होंगे गाइस। कई लोग जो है हो सकता है कहीं डॉक्टर हो, टीचिंग जॉब हो, कोई ऐसा उनका जॉब हो जहाँ की वो दान यानी कि ट्रस्ट से किसी ट्रस्ट से जुड़े हों। और कई लोग राजनीति से भी जुड़े हुए होंगे, सेना में हो सकते हैं, और वकील हो सकते हैं। और गाइज आप लोगों का रिश्ता कैसा होगा मैं देख लूं मैरिज के बाद। आप लोगों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा गाइज। यहाँ मैं 3 कार्ड निकालूंगी, यानी कि मैंने जो बात आप लोगों को बताई थी कि यहाँ कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, सभी नहीं, और बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ पर हाई लेवल के सोलमेट हैं। आप लोगों का रिश्ता यानी गाइज आप लोगों को एक दूसरे से अपने मन की बात, दिल की बातें बतानी नहीं पड़ेगी। आप लोग मिलते ही एक दूसरे को आप लोग की सोल पहचानेगी और आपका रिश्ता आगे काफ़ी मुश्किल तो आएगी गाइज, क्योंकि ऐसे रिश्तों में मुश्किल आती है, लेकिन ईश्वर की का जो टाइमिंग होता है उस समय ये रिश्ता बहुत ही तेजी से, बहुत ही अचानक से, यूं जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून यानी भाग का पहिया जैसे घूमता है उस तरह से इस रिश्ते में ग्रोथ भी आती है और अचानक से आती है। और पैशनेट कई लोगों का रिश्ता काफ़ी अच्छा होगा, यानी गाइज आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, काफ़ी हैप्पी फैमिली आप लोगों की होगी। और गाइज अगर फैमिली में मैं तो यही कहती हूँ, आपस के रिश्ते में छोटी मोटी बातें अगर होती है तो उसे इग्नोर करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान यहाँ परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कोई न कोई कमी तो होती ही है और हमें उस इंसान की कमियों को थोड़ा बहुत इग्नोर करके ही आगे चलना चाहिए। गुस्सा आता है, गुस्सा एक दूसरे पर निकाल लीजिए, झगड़ा करने का मन है झगड़ा कर लीजिए, साथ में घूमने की इच्छा हो, गाना गाने की, डांस करने की, गाइस सब कुछ कीजिए। लेकिन अगर आप शादी के बंधन में बंधे हैं तो प्लीज़ गाइस आप लोग अपने सिचुएशन को देख लीजिए। मैं तो यही कहती हूँ कि प्लीज़ जैसे आपके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बंधे रह गए, आप लोग भी कोशिश कीजिए
कि एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करके, छोड़ करके हम पूरा जीवन एक साथ बिता दें। वैसे गाइज आप लोगों की सिचुएशन क्या होती है, नहीं होती है, बाद की क्या बातें होती हैं, तो कई लोग इसी कारण सप्रेशन में आ जाते हैं और रहते भी हैं। तो गाइज वो आप लोग देख लीजिए। आप लोग को सिर्फ मेरी बातें अगर अच्छी ना लगे तो सॉरी, और अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अच्छी बातें ही बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने गुरु से, अपने ईश्वर से और अपने माता पिता से जो भी चीज़ अच्छी चीज़ें मुझे मिली हैं मैं सभी को बताती हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ। चलिए मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, आप जिन्होंने ये पाइल 2 चुना हुआ है, पसंद किया है 10 स्टार का कार्ड, तो आइए देखती हूँ आपकी मैरिज किससे होगी, कौन होंगे वो पर्सन जिससे आपकी मैरिज होगी। महिला है तो आप महिला की तरह, पुरुष हैं तो पुरुष की तरह देख लीजिए गाइज। चलिए मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लूँ, चलिए देखते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर आऊँ आप लोगों को उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग आराम से मेरे वीडियो को देख लें। गाइज अगर आप लोग किसी के साथ शेयर करना चाहें तो आप लोग आराम से मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, शायद उसे मेरे वीडियो से कोई फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। और गाइज मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाह रही थी, मैं इंट्रो में बोलना भूल गई। तो जो पाइल 2 देख रहे हैं मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगी। बहुत लोग पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं इस वीडियो में या किसी और ही वीडियो में अपना ईमेल आईडी दे दूंगी और पर्सनल रीडिंग के बारे में सारी बातें डिटेल में दे दूंगी। आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पाइल 2 वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी शादी किससे होगी, उनके लाइफ पार्टनर कौन होंगे, कैसे होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। गाइज मैं थोड़े कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस। तो गाइस टेम्परेंस का कार्ड पाइल 1 में भी आया था, तो आप लोग अगर चाहें तो वो भी देख लें। अगर आपके सिचुएशन से रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, शायद वहाँ से भी आपको कोई गाइडेंस मिल जाए। द चैरियट, द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज आप लोगों के पार्टनर जो होंगे, अब सॉरी गाइज पहले मैं आप लोगों की एनर्जी बता दूं, मैंने पाइल 1 में भी बताया था। तो यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो अभी उनका ध्यान पैसों पर है, अपने जॉब पर है, शादी के तरफ बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं है। अभी आपकी इच्छा यही है कि आप जहाँ भी हो वहाँ आपकी जॉब स्टेबल हो जाए, आपके पास अच्छे बैंक बैलेंस हो जाए। और अभी आपका पूरा फोकस गाइज अपने काम के ऊपर है, अपने वर्क पर है, और आप लोग चाहते हैं कि आप वहाँ शाइन करें। और मैरिज के बारे में तो अभी तक आप लोगों ने ऐसे आप लोग किसी से मिल रहे हैं, आपकी फ्रेंडशिप होगी, लोगों से मिलना, कई लोग फ्लर्टिंग भी करते हैं, तो फ्लर्ट करना अलग बात है गाइज। लेकिन सीरियस होकर के मैरिज की तरफ बढ़ने के लिए कुछ लोग अभी तक नहीं सोच रहे हैं। गाइज अगर बच्चों की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करें।
और कई लोग के पार्टनर हैं जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपके लिए उनके मन में बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग है, लेकिन उन्होंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है कि वो आपसे कितना यानी आपको कितना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास्ट में कोई ऐसा रिश्ता था जिसके कारण वो काफ़ी हट भी हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका पुराना रिश्ता जैसा था अब उनकी मैरिज हुई है या नहीं, ये मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ गाइज, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। लेकिन वो जिस भी रिश्ते में थे पहले, जिस भी रिलेशनशिप में थे, वो रिश्ता उनका काफ़ी टॉक्सिक था। और लेकिन अभी वो आपको ही काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपके प्रति वो उनके मन में काफ़ी डीप फीलिंग है। लेकिन आपको अपने पास्ट के अनुभव के कारण, पास्ट में जो उन्हें उनकी जो मेमोरी है उसको अभी तक वो भुला नहीं पाए हैं, और अपने दिल की बातें अपने अंदर तक ही रखे हैं। लेकिन गाइज उनके किसी न किसी काम को देख करके आपको लगता होगा कि ये आपको पसंद करते हैं, और अभी तो वो सिंगल ही हैं। उनके पास्ट में जो भी रिश्ता था अभी उनके साथ वो रिश्ता नहीं है। आप मेल हैं तो मेल की तरह, फीमेल है तो फीमेल की तरह देख लें। और कई लोग अभी बहुत ज़्यादा खुद को किसी भी सिचुएशन में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने रिश्ते में बैलेंस बिठा कर चलना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाह कर भी उस रिश्ते में वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई ऐसा सिचुएशन हो, चाहे वो लीगल हो, सॉरी गाइज, यानी कि वो मैरिज से रिलेटेड हो, या फिर मनी से हो, जॉब से हो, यानी कि वो पूरी तरह से अपने आप को वहाँ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उनकी जो इच्छा है कि किसी तरह से ये बंधन मुक्त हो जाए और मैं थोड़ा आज़ाद हो जाऊं। तो गाइज अभी तो आप लोगों की एनर्जी यही है कि आप उस रिश्ते में खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और थोड़ा मैं आराम से बैठ जाऊँ कंटिन्यू रीडिंग करते करते थक जाती हूँ गाइस। और प्लीज़ और वो काउस चाहे उनकी जॉब ही क्यों ना हो गाइस, वो किसी भी सिचुएशन में तो हैं जो कि वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच कास्ट का भी इशू हो, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में कास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है, और पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि किसी अदर कास्ट में शादी हो, तो इस कारण भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पैसों की भी समस्या हो सकती है गाइज। हो सकता है उनकी जॉब अभी स्टेबल ना हुई हो, या फिर वो जिस जॉब पर हैं वहाँ रहते हुए वो आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ मैरिज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यानी कोई ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में कुछ लोगों के बारे में, सबके बारे में मैं बता रही हूँ गाइस, सभी का सिचुएशन ये नहीं है। कहीं उनका वो स्टक है, यानी रुके हुए हैं, लेकिन उनकी इच्छा है, उनकी डिजायर है कि वो आपके साथ, यानी आपको वो काफ़ी पसंद करते हैं, तो आपके साथ बैलेंस बिठा करके ही वो आगे बढ़ें। और जॉब में है तो वहाँ वो खुद को साइन करना चाहते हैं। कई लोगों के पार्टनर तो इतने तेज़ी से, और काफ़ी आप लोगों में डिफरेंसेस होते हुए भी उनके दिल की डिजायर गाइस यही है कि वो फटाफट आए आपके पास रिश्ता लेकर के, और चटमंगनी पट ब्याह वाली बात हो जाए। उनके दिल की डिजायर गाइस यही है कि छठ मंगनी और पट ब्याह हो जाए। गाइज कोई बात नहीं, अगर ईश्वर की इच्छा होती है तो चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाता है।
क्योंकि जब ईश्वर की मर्जी होती है वहाँ हमारी मर्जी, यानी गाइस मैं तो यही कहती हूँ सारी मर्जी ईश्वर की ही होती है। और ख़ास करके मैरिज के बारे में, जिसे आप पसंद कर रहे हैं, अगर उससे आपकी मैरिज नहीं होती है तो समझिए ईश्वर ने आपको किसी गलत रिश्तों में जाने से बचा लिया। और अगर आपकी मर्जी के बगैर ईश्वर की जो मर्जी होती है तो वो आपके लिए द बेस्ट होता है, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए ही उस इंसान को इस धरती पे भेजा है। और उससे होता है कि आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा चलता है, आगे चलता है। कई लोगों की शादी यहाँ काफ़ी लेट हो गई। और गाइज मैं तो कहती हूँ कि जो लोग, कुछ लोग हैं जो अगर थोड़े सॉरी गाइज, बोलते बोलते मुझे थोड़ी थ्रोट की समस्या हो जाती है, तो प्लीज़ अगर आप लोग इससे डिस्टर्ब हो रहे हो तो मैं आप लोगों को सॉरी कहती हूँ, क्योंकि ये मेरी समस्या के साथ ही आप लोगों को मेरा वीडियो देखने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कई लोगों के लाइफ पार्टनर यहाँ काफ़ी 45 प्लस हैं, 40 प्लस हैं और 30 प्लस भी होंगे। काफ़ी मेहनती इंसान होंगे। काम के वक्त वो सिर्फ काम 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 के सामने वो अपना खाना वाना सारा कुछ छोड़ देते। खाना वाना यानी गाइस, खाना खाना भी वो छोड़ देते होंगे, खाने के तरफ भी उनका ध्यान नहीं रहता होगा। हर वक्त सिर्फ उनके दिमाग में काम 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 ही नज़र आता होगा। जहाँ वो काम करेंगे वहाँ काफ़ी बैलेंस बिठा कर चलेंगे और अपने अंडर में, यानी कि वो जिस जगह रहेंगे वहाँ हाई पोस्ट ही रहेगी गाइस, एकदम 100% मैं बोल रही हूँ। और वहाँ काफ़ी बैलेंस बिठा कर चलेंगे। खास करके अपने नीचे, जो उनके नीचे काम करने वाले लोग रहेंगे, अगर उनसे कोई सीनियर भी है तो उनके साथ भी उनका रिश्ता बहुत ही लविंग केयरिंग रिश्ता रहेगा। अगर किसी ने उन्हें कह दिया कि प्लीज़ मेरा काम आप कर दीजिए तो वो चुपचाप उस इंसान का भी काम कर देंगे। और उन्हें टीम वर्क करना काफ़ी पसंद होगा। जहाँ भी रहेंगे वो टीम वर्क ही करेंगे। और अपने इस नेचर के कारण वो ये भी चाहेंगे कि उनकी फैमिली जो है पूरी तरह से एक साथ रहे, यानी कि फैमिली पसंद इंसान भी होंगे। अगर आपकी इच्छा है, खास करके मैं महिलाओं को कह रही हूँ, अगर आपकी इच्छा है कि आपके हस्बैंड शादी करने के बाद अपने सारे सारे फैमिली मेंबर को, मुझे हंसी से आई गाइस कि मेरे मुंह से कुछ और निकल गया था। कोई बात नहीं। अगर आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करने के बाद अपने माता पिता या फिर उनके जितने भी रिश्ते जो साथ में रहते हैं उन सबको छोड़ करके सिर्फ आपके साथ अलग रहे, तो सॉरी गाइज, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ इस नेचर के नहीं हैं। और अगर आपको पता है तो प्लीज़, अगर आप सोच समझ करके मैरिज में जाइए और ना मत जाइए, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि बाद में आप लोगों के बीच में इन्हीं सब बातों को ले करके तू मैं होगा, बातें बढ़ेंगी, झगड़े होंगे और फिर आप लोग सेपरेशन में जाएंगे। और बहुत लोग तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच में पूरी तरह से तलाक भी हो जाए। सॉरी गाइस, मुझे सच बोलना था, मैंने बोल दिया। मुझे जो इंट्यूशन मिला, मेरे कार्ड ने जो बताया, मैं वो सारी बातें आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि मैं सिर्फ झूठी बातें बोल करके आप लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो ईश्वर के द्वारा दिए गए काम को कर रही हूँ। और मुझे अपने ईश्वर को अपना चेहरा दिखाना है गाइस, झूठ बोलकर कहाँ जाऊंगी। तो गाइज, यहाँ बाकी लोगों के और भी जो पार्टनर हैं वो काफ़ी उम्र में आप लोगों का फ़र्क होगा गाइज। आप लोगों के पार्टनर या तो
आप दोनों में एज गैप तो होगा ही होगा, और आपके पार्टनर और आपके बीच में आपके वो थोड़े दुबले पतले लंबे होंगे। महिला हैं तब भी वो दुबली पतली और लंबी ही होंगी। हो सकता है आपसे उनका कलर थोड़ा कम हो, अगर आप फेयर हैं तो आपके सामने उनका कलर थोड़ा कम होगा। और उन्हें वो यानी कि मॉडर्न कपड़े पहनना आपको भी पसंद होगा, आपके लाइफ पार्टनर को भी पसंद होगा कि आप मॉडर्न कपड़े पहने। अम, और हाँ, अपने पैसों के मामले में वो काफ़ी सोच समझ करके खर्च करने वाले इंसान होंगे। कहीं भी पैसा खर्च करने से पहले वो काफ़ी सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ही पैसों को खर्च करेंगे। और कहीं भी पैसा अगर बचाना हो, किसी स्कीम में पैसा लगाना हो, तो वहाँ पर भी वो लगाने से पहले 10 बार इस बात को सोचेंगे कि इसमें कितना फ़ायदा है कितना घाटा है। तो गाय जो सारी चीज़ें वो देख कर समझ कर तभी देखिए गाय। अभी इस पर अचानक मेरी नज़र पड़ गई द चैरियट। द चैरियट काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे आपके लाइफ पार्टनर। आप लोगों में मेंटल डिफरेंसेस होगा, यानी आप दोनों की सोच में काफ़ी, आप दोनों की सोच एक जैसी नहीं होगी गाइज। और उन्हें काले रंग का कपड़ा ज़्यादा पसंद होगा, और वो काला कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करेंगे। और उनके पास गाड़ी तो होगी ही होगी, और जो गाड़ी उनके यानी उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो खुद के पैसों से नहीं तो किसी अगर वहाँ वो या तो उनके पास सरकारी जॉब होगी, और जिस कारण उनके पास गाड़ी होगी और बहुत अच्छी गाड़ी होगी। और अगर आप अपने पैसों से भी वो गाड़ी खरीदेंगे गाइस, तो उनकी जो पसंद होगी वो सबसे अच्छी गाड़ी जो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी होगी वो उसी को खरीदना पसंद करेंगे। और गाइस उनके पास पैसा भी होगा। कुछ लोगों की बातें करो, सारे लोग ये ना सोच ले गाइज। सभी लोगों, यहाँ मैं पता नहीं कितने लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो इसमें हर लोग कई तरह के लोग आते हैं। तो कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर बिल्कुल ऐसे होंगे जो कि सरकारी जॉब में है तो रहेंगे, और सरकारी जॉब में रहेंगे ही गाइज। और उनके पास जो वीआईपी लाइट वाली गाड़ी होती है वो होगी, यानी उनकी जॉब वो आईएएस आईपीएस या फिर गवर्नमेंट के जुड़े किसी भी ऐसे जॉब में होंगे जहां उन्हें सबसे अच्छी गाड़ी मिलेगी, या फिर वो नेता होंगे। और नहीं तो वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन होंगे, जिसके कारण कि वो बहुत पैसा होगा, और इतना पैसा उनके पास रहेगा कि वो एक अच्छी गाड़ी खुद से भी खरीद सके। गाइस मैं और भी कार्ड निकाल कर देख लूं। कई लोगों के लाइफ पार्टनर डॉक्टर ही होंगे, और काफ़ी मजबूत इंसान होंगे, डिसीजन मेकर होंगे। कहीं भी डिसीजन अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वो किसी की भलाई के लिए अगर डिसीजन लेना होगा, चाहे वो फैमिली के मेंबर ही क्यों ना हो, उनकी भलाई के लिए भी अगर डिसीजन लेना होगा तो वो काफ़ी अच्छे से कड़े होकर डिसीजन लेंगे और रिस्क टेकर होंगे। और अगर कोई घर में बीमार है तो उसकी सेवा, डॉक्टर ना भी होगा तभी उनका नेचर ऐसा होगा कि घर के लोगों की सेवा वो दिल खोल करके करेंगे, चाहे उनकी माँ उनके पेरेंट्स हो, उनके बच्चे हों, या आप खुद ही क्यों ना, अगर आप ही कभी बीमार हो गई तो आपके पार्टनर आपकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे और आपके लिए वो सारी चीज़ें करेंगे जो आप
यानी करना चाहिए गाइस। देखभाल आपकी पूरी तरह से वो करेंगे, खास करके अगर आप बीमार हो गई तो, या आपके घर में कोई भी बीमार हो गया तो। जरूरी नहीं, मैं फिर भी कह जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर की ही जॉब में हो, किसी भी जॉब में हो, काफी सेवा भावना, यानी मेरे कहने का मतलब है गाइस कि उनके अंदर एक सेवा की भावना तो कूट कूट कर भरी होगी, यानी गॉड गिफ्टेड होगी। मैं ऐसी हिंदी बोलती हूँ, शायद कई लोगों के समझ में ना आती हो, लेकिन प्लीज गाइज आप लोग समझे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हिंदी बोले, हिंदी समझे और हिंदी लिखे भी। तो और काफी गुस्से वाले होंगे, उन्हें कि उन्हें गुस्सा तो उनके नाक पर होगा। और लेकिन गाइज अगर उन्होंने जीवन में किसी चीज को सोच लिया कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसे प्राप्त करने के लिए, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए वो पूरी मेहनत लगाएंगे। अगर उन्होंने सोच लिया कि मुझे ये जॉब चाहिए, तो उस जॉब को पाने के लिए वो पूरी मेहनत लगा देंगे। उसमें वो अपने आप को भी, अगर आपकी मैरिज हो गई तो, और अगर उन्होंने सोचा कि मुझे इस पोस्ट पर पहुंचना ही पहुंचना है, तो दिन रात एक करके वो पढ़ाई उस तरह से करेंगे, रिसर्च करेंगे, और उस जगह पर पहुंच करके इतना मेहनत और काम करेंगे गाइस कि आप उनके कामों से परेशान हो जाएंगी, और आपको लगेगा कि आपको शिक्षा देनी पड़ेगी कि आप थोड़ा अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन गाइस उन्हें जो पावर वाली कुर्सी चाहिए, अगर उन्होंने सोच ली है, कुछ लोग गाइस, सभी नहीं आते हैं, कि कुछ लोगों के पार्टनर उस चीज को पाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन दिल के बुरे नहीं होंगे गाइस, दिल के बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। और थोड़े ईगोइस्टिक होंगे, उनके अंदर थोड़ा ईगो होगा, और वो जल्दी आपकी बातों को मानेंगे नहीं। और आपको अगर अपनी बातें मनवानी है उनसे, तो प्लीज़ गाइज आप लोग थोड़ा धैर्य से, थोड़े हिम्मत से उनके साथ पेश आएँ, और उन्हें कुछ इस तरह से अपनी बातों को बताएं कि वो आपकी बातों को ठीक से समझ करके और मान लें। लेकिन गाइज वो दिल के बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं होंगे, दिल के बहुत ही साफ इंसान होंगे। जरूरी नहीं कि जो इंसान ऊपर से रूखा दिखता हो, या बोलने का तरीका काफ़ी रूखा हो, अंदर से वो इंसान वैसा ही होता है। लेकिन गाइज हमारे लाइफ में कई लोग किसी को जज कर लेते हैं कि चलो ये इंसान अगर ऐसा है, बोल रहा है, ऐसे कह रहा, तो ये इंसान ऐसा ही होगा। तो नहीं गाइज, ऐसी बातें नहीं। कई लोग कोकोनट की तरह होते हैं, ऊपर से जितने सख्त, अंदर से उतने ही नर्म। वो किसी भी सिचुएशन में आपके साथ आराम से रह सकते हैं। अगर कोई समस्या आ भी जाए, तो उस समस्या को आराम से डील करेंगे। आप परेशान हो जाएंगी, लेकिन वो परेशान नहीं होंगे। हर मुश्किल वक्त में वो अपना बैलेंस पूरी तरह से बिठाकर ही चलेंगे गाइज। और खास करके अपनी माँ से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा, और आप अपनी माँ से ही नहीं, आपसे भी उन्हें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा। और कुछ उनके जीवन में ऐसी बातें हैं जिसके कारण वो काफ़ी, कभी कभी खास करके फुल मून आने के टाइम में उनका मेंटल लेवल थोड़ा, यानी कि वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब होंगे, उन्हें एंजाइटी होगी। और हो सकता है कभी कभी वो पास्ट की बातें सोच करके अकेले में रोए भी। तो गाइज अगर आप लोग इस बात को समझ जाती हैं, आप उनके लाइफ पार्टनर हैं, तो प्लीज़ गाइज आप लोग खास करके फुल मून के समय उनसे कोई तीखी बातें ना बोलें, उनके साथ उलझे ना, और उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव करें कि पास्ट की बातों से उन्हें जो तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ उन्हें ना हो। और फिर जैसे जैसे फुल मून खत्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उनकी एनर्जी लो हो जाएगी, यानी कि बैलेंस में आ जाएगी।
फुल मून के वक्त या गाइज सभी लोगों की एनर्जी या तो हाई होती है या लो हो जाती है और उसमें बैलेंस नहीं रहता है। तो गाइज कुछ नहीं कर सकते, हम इंसान हैं और ऐसी बातें होती रहती है सबके साथ। और आप लोग जैसा चाहती थी, आप लोगों के लाइफ पार्टनर बिल्कुल आपके मन के मुताबिक होंगे। और आपके लिए कुछ लोगों की बातें मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों की जो दिल की डिजायर थी, आपके लाइफ पार्टनर वो सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। यानी कि अगर आपकी इच्छा है कि मेरे पास काफ़ी अच्छा घर हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, या फिर मैं उस आपकी शादी ऐसी जगह हो जहां आपको पूरा फ्रीडम मिले, तो गाइज आप लोगों के लाइफ में ऐसे ही लाइफ पार्टनर आप लोगों को मिलने वाले हैं। और कोई बात अगर आप लोग के फैमिली में होती भी है तो वो इस तरह से मैनेज कर लेंगे अपने फैमिली वालों के साथ कि आपको तकलीफ नहीं होगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी गाइज वो आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। चाहे जीवन में कोई भी समस्या आए, सेहत का इश्यू हो, मनी का हो या रिश्तों का हो, कोई भी समस्या ऐसी हो गाइस, तो कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान होंगे, दिल से बहुत ही अच्छे इंसान होंगे गाइस। अब देख लूँ आप लोगों का रिश्ता कैसा हो। मैंने पाइल 1 में भी देखा था ट्रस्ट। तो गाइस आप लोग अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें, भरोसा करें। अगर वो ऊपर से थोड़े से तीखे भी लग रहे हैं तो गाइस वो अंदर के काफ़ी अच्छे इंसान होंगे। अपने रिश्ते पर और अपने पार्टनर पर आप लोग ट्रस्ट करें। सॉरी गाइस, ये कार्ड गिर रहा है, मैं बाद में उठा लूँगी। चलिए फटाफट रीडिंग ख़त्म करूँ वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर वो आप लोग बोलोगे बहुत लंबा वीडियो हो गया। आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में कास्ट इशू यानी कि जाति का, और हो सकता है कुछ लोगों के बीच धर्म का भी हो। तो गाइज ये फर्क आप लोगों के बीच में रहेगा। और आप लोग एक साथ काफ़ी इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज। आप लोग ज़िंदगी के हर एक मोड़ को काफ़ी अच्छी तरीके से इंजॉय करेंगे और आप लोग एक दूसरे के सोलमेट होंगे गाइज। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलिए फिर मिलती हूँ किसी और रीडिंग में और सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।